नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और पहले चरण का मतदान कल सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, लेकिन जिस तरीके से इस मतदान के बाद की जो तमाम चीज़ों पर अगर नज़र डालें, एक विश्लेषण करें तो इससे साफ स्पष्ट समझ में आता है कि अब की बार जो वोटर्स हैं हमारे, वो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हैं, या फिर जो पार्टियां हैं वो शायद अपनी आवाज़, अपनी बातें ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तेजस्वी यादव के तरफ से इंडिया महागठबंधन की तरफ से तमाम जो चीज़ें हों, ऐसे में साफ स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे हम तो नवादा में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत इन तमाम जो पहले चरण के लोकसभा क्षेत्र थे उनमें सबसे कम वोटिंग अगर कहीं देखने को मिली है तो वो नवादा है, जहां 41.5% वोटिंग जो है वो हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार मतदाताओं को क्या हो चुका है। क्या पार्टियां अपनी आवाज़, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके पास पन्ना प्रमुख हैं, उनके पास तमाम जो है कहीं ना कहीं मजबूत स्तर के संगठन है, शक्ति है, तो फिर ये लोग अपनी आवाज़ को पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं वोटर्स के पास, ताकि वहां पर लोग बाहर निकल करके घरों से मतदाता केंद्रों पर जा कर के वोट दे सकें। ये अपने आप में एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से चुनाव में जो लोग, चुनाव की प्रक्रिया में जो लोग जाने चाहिए थे, उनमें जो ये गिरावट आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है फिलहाल कहीं ना कहीं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि औरंगाबाद, गया, नवादा और उसी के साथ साथ जमुई, इन 4 जगहों पर पहले चरण में मतदान कल सफलतापूर्वक हुआ। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जमुई में 50% वोट गिरे, उसी के साथ साथ गया में 52% वोटिंग हुई, और फिर उसके बाद नवादा में मैंने बताया 41.5% वोटिंग हुई, और उसी के साथ साथ जमुई में 50% वोटिंग हुई है, गया में 52%। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अगर बात की जाए इन चारों जगहों की तो 48.23% जो है कहीं ना कहीं एवरेज जो है मतदान देखने को मिला है। अब 2019 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो फिर 2019 लोकसभा चुनाव में इन चारों क्षेत्रों की बात की जाए तो उस समय 53.47% जो वोटर टर्नआउट था वो देखने को मिला। तो ऐसे में ये जो कुल आंकड़े की बात की जाए, जो औसतन बात करें अगर हम लोग, तो ये जो 48.23% था, ये पिछले लोकसभा चुनाव में 53.47% था। तो 5% मतदाताओं में गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावे कर रही है कि वो अब की बार पिछली बार से ज़्यादा वोटर्स जो है कहीं ना कहीं उनको वोट करेंगे, उसी के साथ साथ पिछली बार से ज़्यादा सीटें, 400 पार का आंकड़ा वो लोग पार करेंगे। तो ऐसे में वोटर्स ही घर से नहीं निकल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहां से इन आंकड़ों को, इन दावों को पूरा कर पाएगी। इसको लेकर के फिलहाल बीजेपी और तमाम एनडीए घटक दलों के महकमे में भी चर्चा तेज है कि आखिरकार वोटरों को हो क्या गया है। ठीक कुछ ऐसा ही मंजर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। उसमें भी पहले और दूसरे चरण के जो मतदान हुए उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो साफ कहें लहर थी वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही थी। एनडीए की तरफ कोई भी हवा ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके बाद से, तीसरे चरण के बाद से जब रुख बदला, फिर उसके बाद से धीरे धीरे कहानी में थोड़ी बदलाव देखने को मिले। और अब एनडीए इस चीज़ में चूंकि माहिर है, कैसे लहर लाना है, कैसे लहर हटाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एनडीए कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट है और अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चिराग पासवान की मां को लेकर के जो बवाल चल रहा है, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में तेजस्वी यादव मंच पर खड़े दिखे मिले और नीचे से कोई व्यक्ति चिराग पासवान की मां को अभद्र बातें बोल रहा था, और उसके बाद से एक नया माहौल खड़ा हुआ है। तो इस तरीके के अवसर को कहीं ना कहीं, इस तरीके की माहौल को अवसर में बदलना भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए के घटक दलों की आदत रही है, और ये उन्हीं में से एक कवायद है। लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा जो फिलहाल नज़र आ रहा है वो यही है कि वोटर्स घर से बाहर निकल क्यों नहीं रहे हैं। लोगों को पता है, लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की हमने तो लोगों का साफ कहना है कि मोदी जी तो आएंगे ही, तो हम लोगों को वोट देने का क्या ज़रूरत है, वो तो आ ही रहे हैं। तो ऐसे में ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को भी दिखा रही हैं कि जिस तरीके से मोदी की जो फैन फॉलोइंग थी, मोदी की जो कहीं ना कहीं जनता में जो मोदी के लिए जीने मरने के सवाल रहते थे, लोग हर हर मोदी घर घर मोदी किया करते थे, वो अब काफ़ी धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो जोश, वो जज्बा जो होता था मोदी के लिए चुनाव में, वो सब अब कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ साफ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से लोगों को भरोसा तो है कि मोदी आएंगे, मगर फिर भी मोदी के लिए वो वोट देने जाएं, ऐसी जो प्रक्रिया है ये फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। गया नवादा लोगों से जब बातचीत की हमने, वहाँ पर लोगों का साफ कहना था कि प्रत्याशियों का पर्चा तक उनके घर नहीं पहुँचा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर भी एक बड़ा ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि इनकी संगठन शक्ति, क्योंकि ये लोग संगठन शक्ति को बहुत मजबूत बताते हैं, तो अगर इतनी मजबूत संगठन शक्ति है तो फिर इस तरीके की कवायद कैसे हुई कि लोगों के घर पर्चा तक नहीं पहुंचा। आपको बताते चले कि अब की बार के चुनाव में धारा 370, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इन मुद्दों पर लोग मानते हैं कि ये ठीक है, लोग मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, अच्छी बात है, लोग मानते हैं धारा 370 हटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये मुद्दे जो हैं ये वोट बैंक पर प्रभाव डाल रहे हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी पहले चरण के चुनाव से कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि बीजेपी का कौन सा कार्ड चल सकता है। तो जो कार्ड चलता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल वो यही है कि जो 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि दी जा रही थी लाभार्थियों को, वो, और उसी के साथ साथ जो 5 किलो अनाज लोगों के घर घर पहुंच रहा था, ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ी प्रभावी रही हैं चुनाव में। घर घर में विभाजन हो चुका है, जिन लोगों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को लाभ मिल रहा है किसान सम्मान निधि का, अनाज मिल रहा है तो वो खुश हैं, वो मोदी को वोट कर रहे हैं। लेकिन जो युवा हैं वो विभाजित हो चुके हैं, वो जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। रोजगार को लेकर के उनकी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। जो न्यू वोटर्स हैं, बीजेपी की जो टारगेट होती है वो हमेशा यही होती है कि जो न्यू वोटर्स हैं, यूथ है, उसको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, लेकिन इन चुनाव में ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला है। तो यानी कि बातें स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ढीली कैसे पड़ गई, इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई, जो हर समय चुनावी मूड में रहती है। मंजर तो ये तक देखने को मिला कि संगठन शक्ति के होने के बावजूद इस तरीके की कवायद हुई, लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंची। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी जो है बात फिलहाल जो है दिखाई दे रही है। उसी के साथ आपको बताते हैं कि एनडीए के घटक दलों में, यानी कि बीजेपी के अलावा और भी जो घटक दल हैं, उनमें कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद्व देखने को ज़्यादा मिल रहा है। उन घटक दलों के भीतर घात लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। लोग आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने को तैयार नहीं हैं। चुनावी प्रक्रिया में जीत के लिए हर तरीके से समर्थन मायने रखता है, मगर एनडीए के घटक दलों में इस चीज़ को कहीं ना कहीं कमज़ोर फिलहाल देखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार जो हैं वो चुनाव के समय दिखे ही नहीं, मतदान के समय वो दिखे ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकले। जो हिसुआ के पूर्व विधायक है अनिल सिंह, बहुत देर बाद दिखे, और फिर भी नवादा की स्थिति देखिए, नवादा में मात्र 41.5% वोट है। तो ये इंगित करता है कि वोटर्स अब घर से बाहर निकलने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि वोटर्स तक अब पार्टियां उस तरीके से शायद पहुंच नहीं पा रही हैं। हालांकि बीजेपी माहौल बनाने में तेज है, जिस तरीके से पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सामने लाते हैं कि बीजेपी माहौल बनाने में अभी लगी हुई है, लगातार मंथन जारी है। लेकिन ये जो कवायद है इससे साफ दिख रहा है कि मोदी मैजिक कहीं ना कहीं अब
गायब होता हुआ दिख रहा है। वो जो मोदी का चरिस्मेटिक पर्सनालिटी था, वो व्यक्तिगत जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो फिलहाल अब उससे ऊपर उठ चुके हैं। शायद वो अपने काम काज को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बजाय कि मोदी मोदी जो करते रहते थे लोग। क्योंकि मोदी का अब लगभग जो कहीं ना कहीं मैजिक था वो इन चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में जो है बिहार की बात करें तो ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला है। और फिर उसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि गया लोकसभा सीट जो है वो अक्सर भाजपा के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे तो वो उसको बीजेपी की पारंपरिक सीट मानते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से कुछ गलतियां हुई। पहले जदयू को वो सीट दे दी गई, अब जीतन राम मांझी हैं तो अब उनको वो सीट चली गई है। तो ऐसे में एकमात्र सीट जो है गया, उसको छोड़ करके बाकी तीनों के तीन जगहों पर कांटे की टक्कर है फिलहाल। मांझी को इजी विन हो सकता है, ये हालांकि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मांझी के लिए लगातार प्रचार प्रसार किए गए थे। लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर औरंगाबाद, नवादा और जमुई में देखने को तो जरूर मिलेगी। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से कहते रहे प्रधानमंत्री मोदी, पूरी की पूरी उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो कि अब की बार 400 पार, हर बार से ज़्यादा वोट लेकर के आएंगे। भाई मतदाता ही नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता केंद्रों तक, तो वोट कहां से लाएंगे? सीटें आप जीत लें, लेकिन जो आपके जीत का मार्जिन है वो इतना कम रह जाएगा। तो ऐसे में क्या कीजिएगा? नवादा की बात करें, नवादा में 3.5 लाख के आसपास अगर कोई वोट ले आए तो वो जीत जाएगा। तो ऐसे में ये जो आप एक बम्पर विन की बात करते हैं वो चीज़ें कहीं से भी पहले चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में देखने को नहीं मिल रही हैं। अब ऐसे में दूसरे चरण का जो चुनाव है वो भी बस होने ही वाला है। आपको बताते हैं दूसरे चरण में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और फिर उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इन जगहों पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। देखिए ये सब सीमांचल के क्षेत्र हैं। सीमांचल के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पकड़ रही है विपक्ष की भी, वो अपने आप में कम नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें और देखने को मिल रही हैं कि चुनाव जो है वो जुम्मा की नमाज़ों के दिन भी रखे गए हैं। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, देखिए दिन में तो वोट देने के लिए लोग ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं। गर्मी जो है वो एक बड़ी वजह है। अगर गर्मी सच में एक बड़ी वजह है तो फिर आगे आने वाले समय में भी तो गर्मियाँ बढ़ेंगी। तो उस समय किस तरीके से वोटर्स को जो पार्टियां हैं वो मतदाता केंद्रों तक पहुंचा पाने में अपना कामकाज कर सकती हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। अब हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति शाम को नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे हैं वो लौटते समय अपना वोटर आईडी कार्ड क्योंकि साथ में रहता है या आधार कार्ड, तो वो जा कर के वहाँ से वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में इन फैक्टर्स का भी चुनाव पर एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हमारा जो विश्लेषण है वो इस बात पर नहीं है कि बिहार में सरकार किसकी आएगी, कौन सीट कौन जीतेगा, मगर जो वोटर टर्नआउट है ये चिंताजनक है क्योंकि वोटर्स ही मतदाता केंद्रों तक अब पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो दूसरे चरण के चुनाव में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बने रहे NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। इन 4 जगहों पर चुनाव हुए हैं पहले चरण के, यहाँ के वोटर टर्नआउट से आप कितने प्रभावित हैं, क्या कुछ हैं जो आपके अंतर्व्यथा है, उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।